वो श्रमवती है अर्थात काम करते हैं, ठीक है, यानी जो काम कर रहे हों वो। तो वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य, ठीक है, लक्ष्मी दानवती यस्य, जैसे जो अपने धन का थोड़ा भी अंश अगर दान करता है वह, ठीक है, धन तो सब कोई कमाते हैं, ठीक है, 2 पैसे 4 पैसे हर लोग कमा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक भी पैसा अगर हम किसी को दान में देते हैं, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना जो कि जिसकी जरूरत ना। दान भी देने के लिए कहा जाता है कि दान उसी को देना चाहिए जिस जो उस दान के योग्य हो, ठीक है ना। तो दान सभी को नहीं करना, योग्य समझना चाहिए उसमें, जो जिसकी आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति जिसकी आवश्यकता नहीं है, वैसे व्यक्ति को हम अगर पैसे दे दें, दान दे दें, तो वो क्या करेगा? उस पैसे का सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा? सर दुरुपयोग। दुरुपयोग करेगा सर। वेरी गुड। तो दुरुपयोग करेगा। तो ऐसे व्यक्ति जिसको कि आप समझ रहे हैं कि यह पैसे का दुरुपयोग करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, ठीक है। और उससे हम लोग सोचते हैं चलो 2 पैसे किसी को दे दिए, हम तो देकर सुकून महसूस करते हैं कि चलो ठीक है उसको दे दिया हमने, उसका काम हो गया। लेकिन हम सोचते हैं कि चलो हमारा भला हो जाएगा उससे, लेकिन हमारा भला उससे समाज का नुकसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक ऐसे तकवे जिसको हम बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम भीख पर ही अपना जीवन यापन करो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे तकवे को हम जन्म दे रहे हैं, तो वैसे तकवे को जन्म नहीं देना। आप लोग कई बार देखे होंगे वायरल वीडियो वगैरह होते रहता है, जैसे यूट्यूब पे कई बार आपने देखा होगा वायरल वीडियो ऐसा होता है जिसमें कि देखते हैं कि उस व्यक्ति का कुछ नहीं है, मतलब हाथ पैर टूटा फूटा नहीं है, सब सलामत है ना, फिर भी वो मांगते चल रहा है सबसे, सब कुछ ठीक है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी देखे बहुत धनाढ्य है, पूछा गया तो भाई इतने पैसे आपके पास हैं फिर भी क्यों मांगते? बोले ये सर पैसा है मेरा, ठीक है। तो एक्चुअली ये प्रोफेशन में ना आ जाए, वो उनका प्रोफेशन बन गया है। तो वैसे जो जिसको आप देखें कि जरूरत नहीं है, वो प्रोफेशन है उनका, वैसे व्यक्ति को धन नहीं देना, ठीक है। तो इसलिए लक्ष्मी दानवती यस्य, जो अपने धन का थोड़ा भी अंश दान देता है, ठीक है, किसी को दे दिया, सफलम तस्य जीवितम, है ना, सफलम तस्य जीवितम। जीवितम मतलब जीवन। बिल्कुल, उसी का जीवन सफल है, ठीक है ना, उसी का जीवन सफल है ना। जो जिसकी बातों में मधुरता है, ठीक है, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रम, जो अपने काम को पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ करता है ना। और लक्ष्मी दानवती यस्य, जो अपने कमाए हुए धन का थोड़ा भी अंश दान में देता है, ठीक है, उसी का जीवन सफल है, ठीक है। अब इसी का आप भावार्थ देख लीजिए, इसका भावार्थ देख लीजिए। यह मनुष्य सर्वदा मधुरम वदति, जो मनुष्य हमेशा मधुर बोलता है। यह च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करोति, जो अपने सारे काम परिश्रम से करता है, ठीक है, पूरे लगन के साथ करता है, पूरी मेहनत के साथ करता है। यह जन अर्जितस्य धनस्य आवश्यकतानुसारम यथाशक्ति, ठीक है, यह मनुष्य अर्जितस्य धनस्य, अर्जित धन, इकट्ठा किए गए धन में से, इकट्ठा किए गए अर्थात कमाए गए धन में से थोड़ा भी धन आवश्यकतानुसारम यथाशक्ति, जितनी आवश्यकता है उस व्यक्ति को उतना यथाशक्ति, जो आपके शक्ति बन रही है, जितनी आपकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार ही उसको दीजिए, ठीक है। यह सह जीवने सर्वदा सफलता प्राप्त, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। क्लियर है? यस सर।
श्लोक क्लियर है? यस सर। अच्छा, यस श्लोक सर। क्लियर है तो क्लियर है तो फिर श्लोक को बोलिए जरा। वाणी रसवती यस्य वाणी रसवती वाणी रसवती यस्य 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 श्रमवती क्रिया यस्य श्रमवती क्रिया रसमती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। सफलं सफलं जीवितं जीवितम् तस्य जीवनमितं सफलम तस्य जीवितम। सफलं तस्य जीवितम। बिल्कुल। पढ़ने में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आराम से पढ़ पाएंगे? यस सर। ओके, यस सर। तो सेकंड श्लोक पे चलिए। फर्स्ट श्लोक हो गया तो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है? ठीक है, तो हमने पहला श्लोक देख लिया। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। यही है ना? दूसरे चलिए, दूसरा क्या है? सेकंड श्लोक। सेकंड श्लोक है क्षुधा सममना पीडनम। क्षुधा का क्या? क्षुधा का क्या? भूख भूख भूख। ठीक है, क्षुधा का अर्थ है भूख। ठीक है, भूख अच्छा भूख लग रहा हो तो ठीक है, नहीं लग रहा हो तो है? नहीं, जैसे भूख लग रहा है, ठीक है, अब भूख ही नहीं लग रहा हो तो क्या करें बताओ? है? सर पानी पिए। पानी पिएंगे, प्यास भी नहीं लग रहा, कितना पानी पियोगे? भूख लगेगा ही नहीं। खाली पानी पी कर कितना दिन जिंदा रहोगे तुम? सिर्फ पानी पी के कितना दिन जीवित रह सकते हैं बताइए? मनुष्य, एक इंसान पानी पी कर कितने दिन तक जीवित रह सकता है? मैक्सिमम 1 से 2 दिन। चलो सर चलो, एक महीना। आपको बताते हैं, ये अभी जो युग चल रहा है, 4 युगों में यह चौथा युग है, और इस चौथे युग का क्या नाम है? कलयुग। 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 और कलयुग के विषय में कहा गया है कि कलौ अन्ना गता प्राणा। कलयुग में अगर अन्न मिल रहा है तो ठीक है, ठीक है, तब तो जीवित रहेंगे, और नहीं, अगर अनाज नहीं मिल रहा है तो गता प्राणा। समझ में आया? हाँ, तो केवल पानी पी के व्यक्ति जीवित अब नहीं रह सकता। वह युग नहीं है जिसमें हड्डियों में प्राण होते थे, मांस में प्राण होते थे। अब अन्न में ही प्राण है। ठीक है, अनाज अगर जा रहा है पेट में तब तो आप जीवित हैं, नहीं तो मामला गड़बड़ है। ठीक है ना? तो कलौ अन्नागता प्राण, अन्न में ही प्राण है। तो इसलिए कहते हैं क्षुधा समम नास्ति शरीर पीडनम। भूख से बड़ा जो दुख है इस शरीर की पीड़ा, जब भूख लग जाएगा ना, वो जो आपको बेचैन कर देगा, है ना, उस समय बहुत ही अच्छे मखमल बिछा के एकदम देंगे बेड पे, बोले बेटा सोए रहो। लेकिन भूख लगे, बोले ये नहीं चाहिए, है ना? क्या चाहिए? भोजन चाहिए, खाना चाहिए, है ना? अब खाना 4 दिन तक नहीं देंगे, कहेंगे देखो सुंदर घर बना दिया तुम्हारे लिए। अब क्या होगा? रह लोगे? बहुत सुंदर घर देंगे, एकदम सोने का, एकदम जड़ा हुआ सब कुछ, एकदम सोफा बेड सब सोने चांदी का एकदम बना हुआ रहेगा, कहेंगे इसी में रहो, खाना केवल नहीं। तब रह लेंगे उसमें? नो सर। नहीं। तो इस शरीर की जो पीड़ा है ना, वो सोना चांदी पैसा किसी चीज की भूख नहीं है इसको। इसकी भूख केवल वही है अनाज की। हर इंसान अभी जो मेहनत कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कहता है, पूछो किसी भी इंसान से तो पूछो तुम किस लिए काम करते हो,
किसी से भी पूछो, किसी भी प्रोफेशन से वो क्यों ना बिलोंग करता हो, आप पूछो किसके लिए काम करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ बोलेगा पेट के लिए। क्या बोलेगा? पेट के लिए। पेट के क्योंकि भूख ही है जो सबसे बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, भूख ही है ना। ये इंसान को किसी भी काम को करने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, भूख लगे, पैसे नहीं है, इंसान क्या करेगा? काम नहीं कर रहा है, क्या करेगा? चोरी करेगा, डाके डालेगा, दूसरों का हड़पेगा। ठीक है, किसके लिए? अपने पेट के लिए। क्या कहेगा? अपने पेट के लिए हड़प। ठीक है, दूसरों की यहाँ तक की हत्या भी करेगा। किसके लिए? इस भूख को मिटाने के लिए। इस जो पेट में जो भूख लगी हुई है ना, इसको मिटाने के लिए वो कुछ भी करेगा। समझ में आ रहा है सौम्या जी? सौम्या जी समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है। वंश, हाँ ठीक है। शिवांगी भी है, ऋतिर भी है, ऋतिर करण, ठीक है। रोशनी भी है। रोशनी कहाँ है? नहीं, रोशनी तो आ ही नहीं रही इधर से। मतलब रूम में रोशनी है बट सामने रोशनी नहीं दिख रही। हाँ चलिए ठीक है। इसीलिए कहे कि भूख से बड़ा कष्ट जो है वो कुछ नहीं है। शरीर की सबसे बड़ी पीड़ा जो है वह है भूख। तो क्षुधा समम नास्ति शरीर पीड़नम। इस शरीर की जो पीड़ा है, भूख से बढ़कर कोई पीड़ा नहीं है। क्षुधा समम नास्ति शरीर पीड़न। ठीक है, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम। ठीक है, ये शरीर का जो शोषण करने वाला है ना, वो चिंता है। देखो, मेंटली जब तो आप सही नहीं रहते हैं, आपसे कोई काम नहीं हो पाएगा, ना पढ़ाई का, ना घर का, ना स्कूल का, ना बाहर का, ना समाज का, ना मार्केट का, कोई काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? चाहिए चिंता से मुक्ति चाहिए। चिंता नहीं होना चाहिए, है ना। कहते किसी बात का चिंता मत करो, उसका चिंतन करो, सोचो वह काम कैसे होगा। जैसे मान लो हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम एक श्लोक ही याद कर रहे हैं, नहीं याद हो रहा। अब रात में इस बात का अगर हम टेंशन ले लें, ठीक है, इस बात की चिंता अगर मेरे दिमाग में घुस जाए, है ना, कि हमको श्लोक याद नहीं होगा, हमको श्लोक याद नहीं हो रहा है, इससे याद हो जाएगा श्लोक? इससे श्लोक याद हो जाएगा? नहीं होगा। नो। तब क्या करना पड़ेगा हमको? चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे याद, कैसे हो। याद करने का तरीका क्या है? हो सकता है पार्ट बाय पार्ट करें, हो सकता है एक एक लाइन करें, हो सकता है आधे आधे लाइन करें, हो सकता है एक एक वर्ड याद कर लें, है? हो सकता है कि टीचर के कहने के बाद ही याद हो जाए, ये भी हो सकता है कि गाने के बाद याद हो। नहीं, हम लोग सिनेमा देखते हैं, सिनेमा देखने के बाद उस सिनेमा का जो पिक्चर में जो दिखाया जाता है वो क्या होता है? म्यूजिक, गाना। मान लो कि न्यू न्यू एकदम लॉन्च हुआ है फिल्म, फिल्म जो है एकदम न्यूली लॉन्च हुआ, उसका गाना किसी ने सुना नहीं, बट देखने वाले जितने भी लोग जाते हैं, मान लो 100 गए, 1000 गए, उसमें से जो 200 लोग आएंगे ना रिटर्निंग में, उस पिक्चर का वो गाना आधा गुनगुनाते हुए चले आते हैं रास्ते में, है ना। हाँ, उधर ही से शुरू हो जाता है, तुम तो ठहरे परदेसी। तो क्या होता है ना कि म्यूजिक जो होता है, गाना जो होता है, गीत संगीत के माध्यम से जो कुछ भी हम सुनते हैं, उसका असर हमारे दिमाग पर बहुत ही अधिक होता है। बस इतना ही बात है, और कोई बात नहीं। तो हो सकता है मान लो कि तुम्हें अब ऐसे याद नहीं हो रहा, लेकिन इसी चीज को अगर हम गाने के माध्यम से तुम्हारे पास डाल दे तो तब तो गा सकते हो ना। तब तो कृतिर कहेगी सर हम तो घर में गाते ही नहीं है, हम तो केवल बाथरूम सिंगर है। हाँ, और सौम्या तो पहले ही भाग खड़े हो तो कहेगी सर हम किचन में गाते हैं, बाकी तो गाते ही नहीं, है ना। उधर से वंश कहेगा सर हमको नहीं आता, लेकिन गाता सब है।
चाहे आवे या ना आवे, आपको जैसे ही आता है वैसे ही गा लीजिए। अरे भाई कोई मार थोड़ी देगा आपको। अच्छा मान लो हमको नहीं आता गाना गाना, ठीक है, लेकिन हम गा लेते, सुधा समम नास्ति शरीर पीडनम। अब कोई मारा थोड़ी हमको, सुधा बेसुरा गा रहा है, नहीं मारा ना। अब तुम में से भी कोई बोला हमको, ए सर कैसे गा रहे हैं सर, सुर ताल ताल अच्छा नहीं है आपका, नहीं ना कोई बोला क्या, नहीं बोला। बस जैसे आता है, फटे ढोल आता है तो आता है, हम गा रहे हैं ना भाई, है? हमको अगर यही सुर आता है तो हम ऐसे ही गाएंगे, हमको ऐसे ही याद होता है। जैसे मान लो हम जब याद करते थे एक कोने में घुस जाते थे, अपनी बात बता रहे हैं, सीक्रेट बात बताना नहीं किसी को। टाइम रनिंग आउट, 10 मिनट्स लेफ्ट, ओके, रिकनेक्ट हो जाइएगा, है ना। हाँ, तो मान लो कि हमको नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता है, तो हमको याद करने के लिए जब भी मिलता था कि यह श्लोक याद कर लीजिए या ऐसे याद करना है, इसको याद करना है, ठीक है, हम तो ठीक है याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ, ठीक है। हम क्या करते थे, कोने में घुस जाते थे, अपनी बात बता रहे हैं, बताना नहीं किसी को, सर ऐसे याद करते थे, तो सब बुरा मान जाएंगे, बोले तुम्हारे सर ठीक ठाक नहीं है। तो कोने में घुस गए, दीवार साइड हो जाते, देख लेते कोई देख तो नहीं रहा है हमको, अब देख लेते हैं, चलो भाई अब शर्माने वाला कौन सा बात है, कोने में घुस गए, दरवाजा बंद कर लिया और उसके बाद लगे गाने, 2-4 बार गाए, अपने याद हो जाए। ठीक है, अच्छा याद हो जाता तो तब क्या करते थे, दीवार साइड हो गए, अब दीवार साइड हो गए तो क्या करेंगे, दीवार को समझ लेंगे कि यही टीचर है, दीवार को समझ लेंगे कि यही टीचर है, इन्हीं को सुनाना है आज, आज तो आपको सुना के ही छोड़ेंगे, अब मेरा बेसुरा सुनिए लेकिन सुनिए, ठीक है। अरे कुछ बच्चे होते हैं जो जिद्दी टाइप के होते हैं, बहुत जिद्दी है, हम उसमें से भी बड़े काफी जिद्दी वाले थे, जब तक याद होएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ लेकिन मेरी पढ़ाई जिद में थी। हाँ कौन बोल रहा है, बोल बोल। बेटा तुमको भी यही करना पड़ेगा तब याद होएगा। और ये गुड अपने लिए बचा के रखना, हम बोल देंगे तुमको जब तुम सुनाओगे। तो सुधा समम नास्ति शरीर पीड़न, तो इस शरीर का जो पीड़ा है, दुख है, वो क्या है, भूख, ठीक है। चिंता समम नास्ति शरीर शोषण, चिंता के समान कोई भी शरीर शोषण नहीं करता है, चिंता आ गया शरीर सूख जाएगा। मोटा ताजा अच्छा खासा भला चंगा स्वस्थ व्यक्ति जो है ना, जिसके जो मेंटली प्रेशर लेता है, समझो सारा गया, मोटापा गया, खूबसूरती गई, बुद्धि गई, दिमाग गया, सोचने की क्षमता गई, सब चली जाती, नष्ट, ठीक है। और वही चिंता उस व्यक्ति को खा जाती, इसलिए चिंता नहीं करना। चिंता क्या करेगा, आपके शरीर का शोषण कर देगा, शरीर को अस्वस्थ कर देगा। विद्या समम नास्ति शरीर भूषण, ठीक है, विद्या के समान इस शरीर का आभूषण कुछ भी नहीं है। घड़ी, सोने, चांदी, ये देखो 4-4 अंगूठी पहन लिए, कोई पूछ दे एक सवाल तो सोच के बताएंगे, कल देख के बताएंगे, तो पूछने वाला मेरा इंतजार करते रहेगा यहाँ पे खड़ा होके कल तक, नहीं ना। इसीलिए विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, जो ज्ञान आपके पास दिमाग में मस्तिष्क में एक बार भर गया है, उस ज्ञान के समान कोई आभूषण है ही नहीं, ठीक है। वो सबसे बड़ा आभूषण है आपका ज्ञान, है तो सब कुछ है, ठीक है। ये भी सुंदर लगेगा, ये भी सुंदर लगेगा, ये भी सुंदर लगेगा, ये भी सुंदर लगेगा। अगर एक बार आपने ज्ञान को सही प्रकार से हासिल करने का कोशिश कर दिया, ठीक है, ये बात है कि दुनिया में कोई बहुत पूर्ण ज्ञानी नहीं होता कोई भी, उसमें थोड़ी अज्ञानता होती है, ठीक है।
दुनिया में जितने बड़े विद्वान हुए हैं, आप एक एक की हिस्ट्री उठा के देखिए, एक एक का इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहता है, कुछ ना कुछ सीखना ही है उसको। ऐसा नहीं कि हम अगर 4 वेद पढ़ ले उसके बाद हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, नहीं, उसके बाद भी पढ़ने की आवश्यकता, उसके बाद भी मनन करने की आवश्यकता। हो सकता है राइटर दूसरे हो, लेखक दूसरे, 4 वेद पढ़ लिया, उसके बाद उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता, उसके बाद पुराण पढ़ने की आवश्यकता, महाभारत है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं जो हमको पढ़ने की आवश्यकता। हो सकता है हमने एक नहीं पढ़ा हो, इसलिए यह नहीं कह सकते कि हम पूर्ण ज्ञानी। लेकिन यहाँ रोकेंगे, लेकिन हम पूर्ण ज्ञानी नहीं है, लेकिन थोड़ा तो ज्ञान हमें भी है? थोड़ा तो पढ़े लिखे हम भी है जी। ऐसा भी नहीं है कि कोई हमें मूर्ख बना के चला जाए। इसलिए हम समाज में मूर्ख ना कहलाएं, हम समाज में अज्ञानी ना कहलाएं। ठीक है, इसलिए ज्ञान को हासिल करना चाहिए। ठीक है, लोग समाज में हमारी प्रतिष्ठा, हमको अगर कोई सम्मान देते हैं तो वो सिर्फ हमारे ज्ञान की बदौलत देते हैं, ना तो इस चेहरे को कोई नहीं पहचानता। इस चेहरे को कोई नहीं पहचानता, कोई पहचानता है तो मेरे ज्ञान से पहचानता है। मेरा परिचय मेरा ज्ञान है। Yeah, I know. जरा देखना तो सौम्या, ये कौन है? आई नो, इसको समझाते हैं हम तरीके से। यू नो एंड यू नो मी। कोई बात नहीं, आओ स्कूल, हमसे परिचित हो लो। जितना बढ़िया पढ़ाते उतने बढ़िया देते भी हैं, तो समझ लियो फिर हमसे। शास्त्र और शस्त्र दोनों रखे हुए हैं, तुम जिससे मान जाओ वही ठीक। शास्त्र मतलब तो समझ ही गया, और शस्त्र मतलब समझ ही गया, चपेड़। तुम जिससे मान जाओ वही ठीक है ना। तो विद्या सम नास्ति शरीर भूषण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ज्ञान के समान शरीर का कोई भी आभूषण नहीं। ठीक है, सोने चांदी गहने से शरीर को लादने से कोई फायदा नहीं, आपकी बातों में आपका ज्ञान झलकना चाहिए। ठीक है, तब हुई बात। क्षमा सम नास्ति शरीर रक्षणम। अंतिम पंक्ति पे ध्यान दीजिए, अंतिम पंक्ति पे, क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। इस शरीर की रक्षा जो है ना, क्षमा करने। ठीक है, आप लोग कितने लोग मार्केट जाते हैं? आप लोग में से कितने लोग मार्केट जाते हैं? मार्केट जाते हैं? अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी सब लोग मार्केट नहीं जाते, सब घर ही में जाते हैं। लेकिन जाते सब लोग हैं, अले कभी घूमने निकले तो मार्केट की तरफ गए, या कोई सामान लेना हो तो मार्केट की तरफ गए, जाते हैं ना। तो क्या होता है ना, मार्केट में चलते चलते कभी कभी सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो धक्का लग जाता है। नहीं, मान लो हम इधर से चल रहे हैं, ठीक है, सामने अपोजिट से कोई आदमी आ रहा है, हो सकता है मेरा कंधा उसके कंधे से लड़ लगता है। ऐसे होता है कि नहीं? कम जगह, स्पेस कम है, 2 आदमी चल रहे हैं, जगह कम है, हम चलेंगे, इधर से सामने से आदमी आ रहा है, हो सकता है ठोकर तो लगना। वहां 2 ऑप्शन, पहला बदतमीजी करता है, चलता नहीं है ठीक से, दूसरा ऑप्शन, अच्छा कोई बात नहीं। 2 ऑप्शन है हमारे पास, है कि नहीं? पहला, फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन मेरा क्या है? कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है? रिएक्ट करना, है ना। हम उसके ऊपर रिएक्ट कर देंगे जो बेवजह होगा। तो क्या करना है वहां पे? क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। अब उससे लड़ने से बेहतर है उसको क्षमा कर दो ना यार, है? मान लो कि तो उसी की गलती थी, ठीक है, तुमने क्षमा कर दी, तुम छोटे तो नहीं हो जाओगे। और तुम अगर उसको क्षमा कर दिए ये सोच के चलिए गलती उसकी थी, हमने क्षमा कर दी, या गलती मेरी थी तभी हमने अपने आप को क्षमा कर दिया, है? 2 ऑप्शन है ना, या तो उससे लड़ जाना या फिर अच्छे से बात कर लेना उससे। अरे उतने उतने, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं बड़ी बड़ी बात बताता हूँ। देखो 2 गाड़ियां जा रही है, गाड़ी 2 गाड़ी आ रही है आपस में, क्रॉसिंग आई, लड़ गई गाड़ी, ठीक है, आपस में टकरा गई।
थोड़ा हो सकता है मेरी गाड़ी से उसकी गाड़ी में स्क्रैच भी आ गया, क्या करेंगे? ऑप्शन है दो, है ना वहां दो ऑप्शन। क्या पहला ऑप्शन क्या? या तो उससे लड़ जाएंगे। कैसे चलाते हो देख के नहीं समझ कार चाहिए उधर कर। पहला ऑप्शन। दूसरा? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हमने भी आप ध्यान नहीं दिया। दूसरा ऑप्शन क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम, यही वो ऑप्शन है कि क्षमा अगर आपने करना सीख लिया तो उसके समान शरीर की रक्षा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी जान अगर प्यारी है, रक्षा करनी है, कितने लोगों से लड़ेंगे? दिन भर में हजारों लोगों से मिलना है, कितने लोगों से लड़ते चलेंगे? इसलिए क्षमा करना सीखिए। छोटी छोटी बातों पे उलझना नहीं चाहिए, ठीक है? लड़ना नहीं चाहिए, इसलिए क्षमा समम नास्ति।